और यहाँ पर सड़क के किनारे तक काटते हुए चला आया है। और यहाँ पे जो है इसको रोका गया हुआ है कटान को। कटान यहाँ रुक नहीं रही है और तेज़ी से अपना वह कटान अगर यही दोहराया जाए, अगर कहा जाए अगर पहले ही शासन बाढ़ खंड के लोग तैयार हो गए होते तो आज यह दशा दयनीय दशा नहीं देखने को मिलता। जैसे मैं आपको सारा चीज़ें दिखा रहा हूँ और यही एक बार हमने पहले भी दिखाया था कि कटान के ही संबंध में जो है कि कटान जब हुआ था तो पहले कहीं और था, आज और कहीं और है। आज प्राइमरी स्कूल भी नहीं बची है, प्राइमरी स्कूल भी कटान के चपेट में, क्या उसका एक हिस्सा तो कटान के अंदर चला गया है। और बाढ़ खंड अधिकारी भी और यहाँ के जेई कोई भी नहीं है और दिखाई भी तो नहीं दे रहे हैं कि कौन है। हाँ, विकास खंड अधिकारी हैं, बाढ़ से ही हैं आप लोग, तो बताइए। और यह पहले भी हमने दिखाया था कि जो है कि कटान के विषय में आज के 1 साल पहले जो जब कटान हो रही थी तब भी हमने दिखाया था कि कटान कहाँ से कहाँ था। करीब कम से कम नहीं कुछ तो 1 किलोमीटर पहले ये कटान था और आज जो है कि कटान करते करते सड़क के किनारे आ गया है। यहाँ क्या कहा जाए, यहाँ शासन प्रशासन को केवल अपने पैसे बनाने में लिप्त हैं, या चाहे बाढ़ खंड के अधिकारी हों और चाहे अन्यथा कोई भी हो। नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना, आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज मैं उस जगह हूं बगहा देवार में हूं जहां की कटान हो रही है। मैं 1 साल पहले भी इस सरकार को आगाह किया था और सरकार को मैंने दिखाया भी था। सरकार को यह दिखाया था कि यह कटान हो रही है, कम से कम जो है कि कई 100 बीघा की दूरी पर यह पहले कटान थी। मैं कहूंगा कि अपने सहयोगी से कि दिखावें, जब मैं जहां उंगली दिखा रहा हूं ये कई 100 बीघा की दूरी पर थी और आज कटान जो है कि करते 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 सड़क के किनारे आग पहुंची है। तो क्या इसको अधिकारी रोक पाएंगे? अधिकारी कतई नहीं रोक पाएंगे। अगर अधिकारी बाढ़ खंड के जेई, बाढ़ खंड के उप निदेशक, बाढ़ खंड के जितने भी अधिकारी हैं, मैं ये कहूंगा कि बाढ़ खंड के जितने भी अधिकारी हैं सारे लिप्त हैं, भ्रष्ट में लिप्त हैं। और भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि वह जो है कि आदरणीय विधायक जी ने भी कहा था कि जो है कि हम यहाँ से वहां तक की काम कर रहे हैं और यहाँ से वहां तक हमने दिखा रहा है कि यहाँ से वहां तक हमने पैसा पास कर दिया हूं, लेकिन आज वह पैसा कहाँ गया? माननीय विधायक जी से मैं यह कहूंगा कि वह पैसे को ढूंढे कि वह पैसा गया तो गया कहाँ। अगर पैसे को अगर ढूंढते हैं तो क्या यह अधिकारी उसमें लिप्त नहीं पाएंगे? उसमें लिप्त पाए जाएंगे। उसमें जब लिप्त पाए जाएंगे तो कहीं न कहीं अधिकारी नपेंगे। अधिकारी जब नपेंगे तो इसके पहले हम लोगों ने विधायक जी से कहा भी था कि वह सर जो है कि कटान हो रही है और कटान जो है कि पिछले साल वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले साल कटान नहीं होगा। मैं अधिकारियों को सचेत कर दिया हूं, मैं अधिकारियों से कह दिया हूं कि इस पर पैसा पास हो गया, लेकिन वह पैसा पास हुआ तो गया कहाँ? आदरणीय विधायक जी, यह आपका क्षेत्र है, आपका यह घर है। आप अगर नहीं तैयार होंगे तो होगा कौन तैयार? आप जो है कि चिल्लू पार के एक नायक हैं, यशस्वी विधायक हैं। मैं यह कहूंगा आपसे कि इस पर तत्परता से अधिकारी को लगाम दें और कि जाकि आपका मान सम्मान बचा रहे। विधायक जी जो कि अगर आप देख लें कई 100 बीघा खेती कट गया और आज जो है कि मैं यही कहूंगा कि देख यहीं से जूम करे, मेरे सहयोगी जूम करे, और स्कूल कट कर गिर गया। स्कूल से कई 100 बीघा की दूरी पर था कटान। पिछले साल जो है कि मैं आपको दिखाया था और बगहा में मैं आया था, लोगों से हमने बात भी किया था और लोगों से बात करने के बाद हमने कहा था, लेकिन अधिकारी, यही अधिकारी
यहाँ न कोई अधिकारी दिखाई दे रहा है, न कहीं कोई कुछ दिखाई दे रहा है। केवल एक खाना पूर्ति अपना ठेकेदार कर रहा है। ठेकेदार खाना पूर्ति कर रहा है, वो तो बचा नहीं पाएगा। हो सकता है कि रात बिरात, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये सड़क भी कटकर गिर जाएगी। अगर कटकर गिर जाएगी तो कितना गांव जो है कि यह होंगे। और पूरा बाढ़ तो पूरा है नहीं, लेकिन जब कम पानी रहता है तो बाढ़ का कटान तेजी से होता है। अगर पूरा पानी रहता, पूरा जो अगर पानी रहता तो यह इतनी कटान नहीं होती। तो मैं और लोग हैं, और लोगों से मैं बात करूंगा कि अपने सहयोग में और लोगों से बात करूंगा कि जो है कि एक बुजुर्ग है, पहले पिछले साल में मैं इनको दिखाया था कि जो है कि पिछले साल, चाचा जी आप क्या नाम है आपका? रामविलास नाम। रामविलास। पिछले साल हम लोगों ने दिखाया था या आपको दिखाने का काम किया था। हाँ। यह जो है कि कटान कहाँ पहले थी? बहुत दूर रही। बहुत दूर थी। हाँ। और आज कहाँ है? आज तो हम लोग को उजाड़ चुकल बाड़ी। आज उजड़ चुके हैं यहाँ पे। तो उजड़ के क्या, तो सरकार से क्या अपना मांग कर सकते हैं? सरकार से जमीन मांगते हैं हमको रहने का। आप सरकार से जमीन मांग कर रहे हैं कि हमको रहने के लिए, लेकिन अगर सरकार आपको जमीन दे देगी तो खाएंगे कहाँ से आप? खाएंगे, सरकार दे तो खाए, वरना जो अपन कहीं से कोनो मजदूरी करना बने नहीं का कोई दे। क्या कही जाए। हाँ। देखिए यह जो है कि सरकार से मांग कर रहे हैं, और मांग करने के बाद यह कह रहे हैं कि सरकार हमको कहीं बसने के लिए जमीन दे। सही भी बात है कि सरकार बसने के लिए कहीं जमीन दे, ये उचित भी है। कटान तेजी पर है। कटान कब काट कर इस कई सौ घरों को, कई सौ गांवों को तो प्रलय में ले ही लेगी। लेकिन तो मैं और लोग हैं, मैं और लोगों से बात करना। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। हम बगल के गांव नितवार पट्टी से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि हमारा तो उद्देश्य समाज सेवा ही। इस ग्राम पंचायत में भी हमने कई बार आया। बहुत लोगों के द्वारा हमको सुनने को मिला कि पिछले साल 2024 से इस ग्राम पंचायत में कटाव लगा हुआ है। पालटोरा देखा जाए तो एक तरफ से पूरी तरह से उजड़ गया, बट अभी तक किसी भी जो घर विलीन हो गया इस सरयू नदी में, उसको कोई मुआवजा जमीन या घर बनाने के लिए अस्थाई उसको नहीं दिया गया। और तो और हम बताना चाहेंगे कि जो विधानसभा चिल्लू पार और विधानसभा चिल्लू पार में जो तहसील गोला है, गोला के अंतर्गत तहसील प्रशासन और विधायक जी के द्वारा जब इस क्षेत्र और न्याय पंचायत पटना में आने वाले ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जब लाभ नहीं दिया जा पा रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें। इस ग्राम पंचायत में इतना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो सुनामी की तरह आया है, और इस ग्राम पंचायत को एक तरह से अपने जल में विहीन करने का कार्य किया जा रहा है। किंतु जो यहाँ के मांग क्या है आपका? हमारा मांग यही है कि जो यहाँ के जो रहवासी हैं उनको जमीन दिया जाए और इस कटान को रोकने का पूरा सामर्थ्य रखा जाए। इसलिए कि जब तक ये कटान नहीं रुकेगा तब तक यह जो नदी का रुकाव है कोई करने का नहीं कर सकता है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो आज तो यह ग्राम पंचायत के नंबर है, कल राम जानकी मार्ग सड़क निर्माण जो हो रहा है उसका भी नंबर आने वाला है। आने वाला है, उसका भी नंबर आने वाला है। हमारे भाई साहब, भाई साहब आपका क्या नाम है? नरेश। अभी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या कह रहे थे आप? का कहें जब सब कटान देख रहे हैं जब कि हम लोग वही तो जन्म हम लोग घर द्वार कट रहा है, तो खत्म हो गई है। अब सड़क पर है। सड़क पर है। हाँ। तो सड़क पर है तो कटान तो पहले कहीं और था। इसके एक साल पहले जो आज कटान हो रही थी, तो इसके एक साल पहले और कटान कहीं थी। अरे वो होते इसको पीपल का आगे से है। वह जो ये पीपल था, पीपल का और आगे से था। आगे से। वह जो है कि स्कूल है, स्कूल से बहुत आगे था जब कटान था। तो बहुत आगे से, बहुत आगे बहुत था। तो क्या सरकार से मांग कर रहे हैं आप? हम लोग जमीन का मांग कर रहे हैं, हम लोग बता जमीन का सभी लोगों का यह है कि मैं अपने सहयोग से करना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों का जो है कि जमीन मांग कर रहे हैं कि हमको बसने के लिए सरकार जमीन दे, नहीं तो हम लोग नदी में चले जाएंगे, प्रवाह हो जाएंगे। और सही बात भी है कि कब नदी काट कर जो है कि अपने समाहित कर लेगी, ये कोई भरोसा नहीं है। और लोग हैं तो मैं, भाई साहब क्या क्या नाम है आपका? राम पुकार। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस तरह से सड़क का रुकावट किया जाए, और जितना आदमी का ऐसा आदमी है जिनके पास रहने का भी ठिकाना नहीं है, उनका जमीन भी कट गया, घर भी कट गया, उनको कम से कम तो रहने का व्यवस्था, जितना गांव कटा हुआ रोड पे उनको पूरा व्यवस्था किया जाए। सरकार से हमारा विनती यही है। रात बिरात में सड़क भी कट जाएगा तो भी बच्चे लेकर कहीं मर जाएंगे सब, क्योंकि उनको रास्ता नहीं है। आम आदमी के पास जो जमीन है वो रहने नहीं देगा। 2 दिन या 4 दिन का शासन दे रहे हैं कि खाली कर दो, कहाँ खाली करके जाएंगे भाई? उनके पास 2 गाय भी है, 2 भैंस भी है, बच्चे लेकर के सदियों से रह रहे थे, पुराना घर सा कट गया,
लेकिन पूरा साल हो गया, सरकार ने इसका कोई निवारण नहीं किया कि पब्लिक जाएगी कहाँ पे, उनका कोई व्यवस्था नहीं हुआ सर। जैसे जैसे हमने बताया था, अभी विधायक जी से हमने अपील भी किया था कि विधायक जी अगर आप इस पर जांच करवाएं तो इसमें सारे अधिकारी दोषी पाएंगे। आज वही यह व्यक्ति कह रहे हैं कि जो है कि हम लोगों का घर जो है कि कटान में चला गया है, हम लोगों के पास रहने का जगह नहीं है। और एक दो व्यक्ति हैं, और मैं इनसे आपका क्या नाम है? राम बहादुर पाल। क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है कि जनता जो है कि 12 महीना से रोड के ऊपर है। 12 महीना हो गया, कोई हम लोग को साधन नहीं मिला, न रहने का, न खाने का, न पीने का, कोई सहारा सरकार के तरफ से नहीं मिला हुआ है। और सरकार से यही कहा जाता है, निवेदन है कि जो है कि हम लोग को कहीं 2-2 कट्ठा जमीन, 3-3 कट्ठा दे करके बसा दे कि हम लोग अच्छी तरीका से अपना रहे, अपना आजीवन जीविका पालन कर सकें, बच्चों को ले सकें। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं कुछ बात कर रहा हूं, महिलाओं से चलता हूं बात करने के लिए। आप का क्या नाम है? गीता। गीता, क्या कह रही हैं, सरकार से क्या मांग कर रही हैं? क्या कटान के विषय में क्या कर रही हैं, नदी के विषय में क्या कर रही हैं? कितना खेत आपका चला गया है, कितना नहीं गया है, आप कुछ बताएंगे? भाई खेत तो हमारा इधर ही, सारा खेत इधर ही था, 4-5 खेत था, सारी इधर ही कट गया हमारा। कट गया? हाँ, घर भी कट गया, खेत भी कट गया, अब रोड पे है, रोड भी कटने वाला है। रोड पर है? रोड पे कैसे मकान बना कर हैं कि छप्पर अरे डाल कर? झोपड़ी डाल रखे हैं। अच्छा, झोपड़ी डाल रखे हैं, झोपड़ी हाँ, डालकर लोग गुजर झोपड़ी बसर डाल कर रहे हैं। करके गुजर कर रहे हैं। हाँ। आप क्या क्या नाम है आपका? क्या कह रही हैं? का कह रहा था यही होता कि मनो कहिया ले रोटे पर सब रही, कोटही वाला बा को तो व्यवस्था के करी कि नहीं करी कि नहीं करी। लोगों का यह है, पीड़ा अधिक है, दर्द इतना अधिक है, लोग की जो है कि अपना व्याख्या कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात, मैं बाबूलाल सक्सेना, दैनिक हिंदुस्तान से बने रहें। नमस्कार।